लियोनार्डो दा विंची की तरह सोचने का तरीका। कभी आपने सोचा है कि लियोनार्डो दा विंची इतने अलग क्यों थे? दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे। उनकी सोच, उनकी अप्रोच और उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, एक फिलोसोफर थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, वे अल्टीमेट ऑब्जर्वर थे। दा विंची ने हर फील्ड में क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन को अपनी ताकत बनाया। इस बुक यानी कि हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची किताब का बिग आइडिया सिंपल है। जीनियस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। जीनियस वो नहीं होता जिसके साथ आप पैदा होते हैं, ये एक सोचने का तरीका है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन नेचुरली फॉलो करेंगे। अपने माइंड को ट्रेन करो, रेगुलरली न्यू चीजें सीखो, ऑब्जर्व करो और एक्टिवली सोचो। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लियोनार्डो दा विंची की तरह सोचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1, क्यूरियोसिटी, सवालों का आर्ट। दा विंची हर चीज पर सवाल करते थे। दा विंची की नोटबुक सवालों से भरी रहती थी। ये कैसे काम करता है? अगर मैं इसे बदल दूं तो क्या होगा? रोजमर्रा की चीजों पर सवाल पूछें। अपने फोन, अपने घर, अपने काम के बारे में ट्राई करें हर दिन कम से कम 3 जेन्युइन सवाल लिखने का। अगला प्रिंसिपल है डिमोन्स्ट्रेजियोनी, करके देखना। दा विंची सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वह एक्सपेरिमेंट करते थे, गलतियां करते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर इम्प्रूव करते थे। प्रैक्टिकल टिप, किसी भी नई स्किल को सिर्फ पढ़ने या सुनने तक मत छोड़ो। खुद ट्राई करो, गलतियां करो और उनसे सीखो। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका माइंड स्लो हो जाएगा। रोज खुद से पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे समझ सकता हूँ। अगला प्रिंसिपल है सेंसिजियोने, अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्पन करो। दा विंची की आर्ट इतनी रियलिस्टिक क्यों थी? क्योंकि उन्होंने लाइट, शेडो और बॉडी लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी किया। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 5 मिनट के लिए किसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। कोई ऑब्जेक्ट, कोई साउंड या कोई सेंस। अपने सेंसेस को शार्पन करें। ऑब्जर्वेशन से ही क्रिएटिविटी और डिटेल की अंडरस्टैंडिंग आती है। नॉलेज किताबों से आती है पर विजडम एक्सपेरिमेंट से आती है। जो भी सीखें उसे इमीडिएटली अप्लाई करें, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई स्किल हो या कोई आइडिया। प्रिंसिपल नंबर 4, स्फूमेटो, कंफ्यूजन में मत रहो। दा विंची हर चीज के क्लियर होने का इंतजार नहीं करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम अनक्लियर लगे तो एक्शन लो, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ो, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन के बाद ही आती है। जब आप कंफ्यूजन से भागते नहीं तो आप नए सॉल्यूशन डिस्कवर करते हैं। 5वां प्रिंसिपल है आर्टिसियंजो, लॉजिक और इमेजिनेशन को बैलेंस करो। दा विंची ने एनालिसिस को क्रिएटिविटी के साथ ब्लेंड किया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय पहले लॉजिकल स्टेप लिखो, फिर क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचो। दोनों अप्रोच को कंबाइन करो। सबसे अच्छे डिसीजन तब होते हैं जब आप अपने हेड और हार्ट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, कार्पोरिटा, माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं। दा विंची एक्टिव रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि एक लेजी बॉडी का मतलब एक लेजी माइंड है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, स्ट्रेचिंग या कोई भी एक्सरसाइज माइंड को फ्रेश और अलर्ट रखती है। असली टेक अवे ये है कि जीनियस होना परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंफ्यूजन से ना भागने के बारे में है। अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करो। क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और बैलेंस को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो। हर हफ्ते एक नई चीज ट्राई करो, कोई नई स्किल, कोई नया हॉबी या कोई नया सवाल एक्सप्लोर करो। दा विंची जैसा बनना मुश्किल है पर फ्रेंड्स, दा विंची जैसा सोचना पॉसिबल है। अगर आप क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें। अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करो और जल्द ही क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस फॉलो करेंगे। याद रखें, हर दिन थोड़ा सा दा विंची बनो और देखो आपकी दुनिया कैसे बदलती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर जरूर करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।